और उसके बाद जो आपकी प्रश्नावली 2.1 है उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुपद क्या होता है, कैसे बनता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले बहुपद के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो बहुपद के बारे में जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, क्योंकि चर और अचर के मिलन से ही बहुपद बनता है। ठीक है, चर क्या हो गए हमारे पास, चर हो गए जैसे कि एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, ये सब जो है हमारे पास ETC करके लिख दे रहा हूँ, ये सब हमारे चर हुए। अचर क्या हो गए, 2, -3, 100, √3, 1/2। ठीक है, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना, ये हमारे क्या हो गए, अचर हो गए। और ये सारे अचर नंबर कहाँ से आते हैं, वास्तविक संख्या से आते हैं। कहाँ से आते हैं, वास्तविक संख्या से आते हैं। तो बहुपद जो होता है ना, चर और अचर का मिश्रण होता है, मिक्स से बनता है, इनके मिलन से बनता है। कोई भी बहुपद, हर एक बहुपद, हर एक बहुपद 3 शर्तों का पालन करता है। कितने शर्तों का पालन करता है, 3। वो शर्त कौन कौन सी हैं, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 शर्तों का पालन करता है हर एक बहुपद। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा कॉपी में, जैसे मैं करवा रहा हूँ, आपको हेल्प करेगा। पहली शर्त क्या है, सभी गुणांक वास्तविक हों। ठीक है, वास्तविक क्या होता है, संख्या, ये सब ये वास्तविक हो, सभी गुणांक वास्तविक होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है, पद सीमित हों, मतलब पदों को हम गिन पाए, इनफाइनाइट ना हो, असंख्य ना हो, पद सीमित होने चाहिए। और चर की जो घात होगी, जैसे x है, x की जो घात होती है, पावर होती है, चर की घात प्राकृतिक संख्या हो, केवल प्राकृतिक संख्या ही होंगी। अगर ये तीनों गुण उसको में है तभी वो क्या बोला जाएगा, उसे बहुपद बोला जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको, एक बहुपद होगा और एक बहुपद नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3x, ठीक है, 3x² √2x -100। और एक लिख दिया मैंने 3x³ + 2x², ठीक है, -100 √x, ठीक है, प्लस x की घात 3/2। ये ऐसा कुछ लगा दिया मैंने। ठीक है, सो देखो, पहले बात करते हैं इस बहुपद की बहुपद है कि नहीं। देखो, सबसे पहले पद कितने हैं, 1, 2, 3, 3 पद है, सीमित है। तो पद मेरा सीमित है, दूसरे प्रॉपर्टी को उसने हाँ बोल दिया। गुणांक क्या है मेरे, 3 √2 और -100, जो कि वास्तविक संख्या होता है, तो पहले वाले को भी इसने हाँ बोल दिया। चर क्या है मेरे पास, यहाँ पर x है। ठीक है, x की घात 2 और 1, 1 और 2 कहाँ प्राकृतिक संख्या में आते हैं, है ना, 1, 2, 3 ऐसे नंबर प्राकृतिक संख्या में आते हैं। तो चर की घात प्राकृतिक संख्या है केवल, तीनों प्रॉपर्टी को इसने हाँ बोल दिया है, तो ये मेरा बहुपद है। ये वाला उदाहरण बहुपद है। अब देखो 3, 2 √100, है ना, जब गुणांक कुछ ना होता तो 1 होता है। ये सभी क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 पद हैं, पद भी सीमित है, दूसरा भी हाँ बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास देखो, ये 3 है घात, क्योंकि ये मेरा चर है x, इसकी घात 2 है, चलो ठीक है, ये तो भैया प्राकृतिक संख्या है। परंतु अंडर का मतलब क्या होता है, घात में 1/2, 1/2, 3/2, ठीक है, दशमलव, घात में ये सब नहीं आना चाहिए। घात में सिर्फ क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर आएंगे।
कभी भी बट्टे में हो, माइनस का 1/2 हो, प्लस का 1/3 हो, कुछ भी हो, बट्टे में कुछ भी आएगा, प्लस का माइनस का कुछ भी हो, तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे मैंने ये लिखता है 1 के बट्टे में अगर मैं x+5 लिखूं तो ये भी बहुपद नहीं है। अगर संख्या के बट्टे में आ रहे हैं वो भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात 1 होगी, ऊपर जाके ये घात क्या हो जाएगी माइनस में, और घात माइनस में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि घात क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो बहुपद क्या होता है क्या नहीं होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चर क्या होते हैं, चर अचर क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे घात। घात क्या होते हैं? घात को अंग्रेजी में बोला जाता है डिग्री। कई बच्चे सोच रहे हैं सर तुरंत हम प्रश्नावली कर लेते हैं। अरे प्रश्नावली में क्वेश्चन फिर रटोगे आप, समझोगे नहीं, और चीज़ें एक बार समझ में आ गई तो हर एक क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, आराम से, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या कहीं बाहर से भी क्वेश्चन आ जाए वो भी कर लोगे। ठीक है, घात क्या होती है? जो भी आपको व्यंजक दे रखा होगा, व्यंजक का अधिकतम पावर। ठीक है, अगर घात, यदि घात 1 होती है ना तो उसे बोला जाता है रैखिक। क्या बोला जाता है? रैखिक। घात 2 होती है तो उसे बोला जाता है द्विघात। द्विघात बहुपद है, बहुपद आएगा तो बहुपद लगा देंगे। घात 3 होगी तो त्रिघात। घात 4 होगी तो, ठीक है, चतुर्थ घात। और घात अगर 0 होगी, ठीक है, घात 0 होगी तो उसे बोला जाता है, ठीक है, अगर घात 0 होगी तो उसे बोला जाता है अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद। और केवल अगर शून्य लिखा हो, केवल अगर शून्य है, तो शून्य जब हो तो शून्य, अचर बहुपद का मतलब क्या है, 2, 3, -1, ऐसी ही अगर खाली संख्या आती है ना तो उसे हम बोलते हैं अचर बहुपद। अगर केवल शून्य आता है तो इसका घात भी 0 ही है। कितना है? 0 है, लेकिन इसे क्या बोला जाता है? शून्य बहुपद। इसका स्पेशल नाम है। ठीक है, तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, प्रश्नावली 2.1 में आ जाऊँ। कह रहे निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर मतलब सिर्फ एक ही चर होगा, और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो भी उत्तर बताओगे उसका कारण देना पड़ेगा, ऐसे हवा में आंसर नहीं दे सकते। पहला वाला देखिए, ठीक है, प्रथम जो संख्या है 4x² - 3x + 7, ये संख्या है ना। तो देखो बहुपद है, कितने चर कितने हैं इसमें? एक x ही है, तो एक चर है। बहुपद क्यों है? बहुपद है क्योंकि क्या है? पद सीमित है। नंबर 2, जो गुणांक है, एक गुणांक क्या होता है? 4 - 3 17। गुणांक ब्रैकेट में लिख दो, 4 - 3 7 वास्तविक संख्या है। नंबर 3, पद सीमित है। ठीक है, उसके बाद जो x था उसकी जो घात है वो सारे क्या हैं? प्राकृतिक संख्या हैं। क्या है? चर की घात प्राकृतिक संख्या है। तो तीनों पदों को संतुष्ट कर रहा है, तीनों नियमों को